हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ज़रार टीवी। ये है जापान, एक ऐसा मुल्क जहां पुराने रिवाज और नई टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर एक नया जहान बनाते हैं। तो आइए जानते हैं जापान के बारे में 100 दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक। फैक्ट नंबर 52 और 80 आपको हैरान कर देगा। जापान की बादशाहत को दुनिया की सबसे कदीम बादशाहत माना जाता है क्योंकि इंपीरियल फैमिली की जड़ें 660 बीसी तक जा मिलती हैं। निहोन और निप्पॉन जापान का पुराना नाम है जिसका मतलब है चढ़ते सूरज की सरजमीन। जापान में लोग मिलते वक्त दूसरे बंदे को रिस्पेक्ट देने के लिए झुकते हैं जिसे बोइंग कहते हैं। यहाँ घर में दाखिल होने से पहले जूते उतारना जरूरी है भाई। किमोनो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि खास मौके पर पहना जाता है। चेरी ब्लॉसम यानी सकुरा जापान की खूबसूरती की पहचान है। हानामी इन फूलों को देखकर खुशी मनाने का फेस्टिवल है। जापान में टी सेरेमनी एक पुरानी और मशहूर रिवायत है। सुमो रेसलिंग जापान का ट्रेडिशनल स्पोर्ट माना जाता है। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहरी इलाका माना जाता है जिसकी आबादी 4 करोड़ के लगभग है। टोक्यो का स्काई ट्री 634 मीटर तक ऊंचा है और ये दुनिया का सबसे लंबा टावर है। टोक्यो से पहले क्योटो शहर 1075 साल तक जापान का कैपिटल सिटी रहा। क्योटो शहर में मौजूद गोल्डन पेविलियन को सोने से ढांपा गया है। ओसाका अपनी स्ट्रीट फूड और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। हिरोशिमा और नागासाकी ने जंग के बाद खुद को दोबारा मजबूत बनाया। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है और एक एक्टिव वोल्केनो है। नारा के इलाके में हिरन खुलेआम घूमते हैं, लोग इनसे दोस्ती कर सकते हैं। ओकिनावा का इलाका अपने खूबसूरत बीचेस और लंबी उम्र वाले लोगों के लिए जाना जाता है। जापान ने दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन शिनकानसेन 1964 में बनाई। यह ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है लेकिन फिर भी बहुत आरामदेह है। जापान की ट्रेन्स बहुत पंक्चुअल हैं, यानी कि लेट नहीं होती। अगर पूरे साल के लेट होने का दौरानियों को इकट्ठा किया जाए तो 1 मिनट से भी कम बनता है। यहाँ की कुछ होटल्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट चलाते हैं। जापान के टॉयलेट्स को दुनिया के सबसे एडवांस टॉयलेट्स माना जाता है जहाँ हीटेड सीट्स, म्यूजिक और ऑटोमेटिक फ्लश दस्तयाब है। टोक्यो में कदम कदम पर वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं जिनसे आप ड्रिंक्स, स्नैक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स यहाँ तक के सूप्स भी हासिल कर सकते हैं। जापान ने सीडीज, डीवीडीज और ब्लू-रेज डिस्क की टेक्नोलॉजी दुनिया को दी। मशहूर कंपनीज जैसे सोनी, निंटेंडो, टोयोटा, होंडा, कैनन और पैनासोनिक जापान से हैं। जापान रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के टॉप मुल्कों में शामिल है। टोक्यो की आसमान को छूती बिल्डिंगें अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। सुशी जापान का सबसे मशहूर खाना है और अब दुनिया भर में पसंद किया जाता है। रामेन नूडल्स की हजारों किस्में यहाँ पाई जाती हैं और हर सिटी, हर इलाके का अपना जायका है। टेम्पुरा जापान की एक फेमस डिश है जिसे इन लोगों ने पुर्तगाल से अडॉप्ट किया। वसाबी एक तीखा सब्ज मसाला है जो कि सुशी के साथ दिया जाता है। साकी यानी कि राइस वाइन जापान की ट्रेडिशनल शराब है। जायके और मयार के हवाले से अच्छे रेस्टोरेंट्स को मैकलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स में शामिल किया जाता है और जापान में मौजूद हैं दुनिया के सबसे ज्यादा मैकलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स। इनके कन्वीनियंस स्टोर्स 24 घंटे खुले रहते हैं और हर चीज आप यहाँ से खाना, कॉफी, टिकट्स और बिल्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। बेंटो बॉक्स जापान का खूबसूरत लंच बॉक्स स्टाइल है जिसमें हर हिस्से में अलग से डिश को सजाया जाता है। जापानीज लोग चॉकलेट्स के दीवाने हैं और यहाँ किटकैट चॉकलेट के 300 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। जापान के न्यू ईयर फेस्टिवल शुगात्सु को यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ओबोन एक रूहानी फेस्टिवल है जिसमें लोग अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। हर साल हनाबी ताइकी यानी फायरवर्क्स फेस्टिवल लाखों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। चिल्ड्रंस डे पर बच्चों के लिए रंग बिरंगी मछलियों के झंडे यानी कोइनोबोरी लटकाए जाते हैं। सत्सुबन पर लोग सोयाबीन फेंक कर परियों और चुड़ैलों को दूर करते हैं। सपोरो स्नो फेस्टिवल होक्काइडो के इलाके में मनाया जाता है और बनाए जाते हैं बर्फ से बने हुए मुजस्मे। जापान दुनिया के सबसे सेफ और डिसिप्लिन मुल्कों में शामिल होता है। खोई हुई चीजों को लोग पुलिस स्टेशन में जमा करवा देते हैं और जहां से ये चीज अपने असल मालिक तक पहुंच जाती है।
जापान में सफाई इतनी आम है कि लोग अपना कचरा अपने घर साथ ले जाते हैं, क्योंकि जापान में डस्टबिन बहुत कम दिखाई देती हैं। टाइम की पाबंदी जापानीज कल्चर का हिस्सा है। लेट होने को बदतमीजी समझा जाता है। जापान के स्कूल्स में स्टूडेंट्स अपनी क्लास को खुद साफ करते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। स्कूल यूनिफॉर्म्स नेवी स्टाइल पर बेस है, डिसिप्लिन और यूनिटी दिखाने के लिए। जापानी लोगों की उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा यानी एवरेज 84 साल है, और यहाँ के इलाके ओकिनावा के लोगों को लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल कहा जाता है। पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई शख्स सोया हुआ दिखाई दे तो इसे इनेमुरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो बहुत मेहनती है। ओनसेन यानी हॉट स्प्रिंग्स जापान में रिलैक्सेशन और थेरेपी का नेचुरल तरीका है। ओरिगामी जापान का मशहूर फने कागज है, जिसमें कागज को मोड़कर खूबसूरत शेप्स बनाई जाती हैं। कबूकी एक 400 साल पुरानी थिएटर फॉर्म है, जिसमें मेकअप और डांस दोनों का जोरदार मिलाप होता है। हाइकू दुनिया की सबसे छोटी और गहरी शायरी की एक फॉर्म है। सिर्फ 3 लाइनों में अपना मुद्दा बयान किया जाता है। मांगा और एनिमी यानी कि कॉमिक और ग्राफिक नॉवेल्स जापान के सबसे बड़े कल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं। इन नॉवेल्स को पढ़ने का क्रेज दुनिया भर में मौजूद है। स्टूडियो गिबली जापान का सबसे फेमस एनिमेशन स्टूडियो है, जिसने स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोरोरो जैसी क्लासिक मूवीज बनाई। कॉस्प्ले यानी कॉस्ट्यूम प्ले जापान में ही पैदा हुआ और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हर साल टोक्यो में एनिमी कन्वेंशंस में लाखों लोग शामिल होते हैं। कराओके का आइडिया भी जापान से आया, जहां लोग मिलकर दोस्तों के साथ गाने गाते हैं। समुराई और निंजा जापान की हिस्ट्री और कल्चर के सबसे मशहूर हीरोज हैं। ट्रेडिशनल जापानीज घरों में अभी भी ततामी मैट्स यूज होते हैं। ये बम्बू और ग्रास से बनाए जाते हैं। जापान में 6800 से जायद आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा होन्शु है। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ों और जंगलात पर मुश्तमिल है। हर साल यहाँ 1500 से जायद अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन लोग ट्रेंड हैं इनसे निपटने के लिए। होक्काइडो अपने स्नो और स्की रिजॉर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ओकिनावा के बीचेस और यहाँ के नज़ारे खूबसूरत तरीन मनाजिर पेश करते हैं। माउंट फूजी पर हाइकिंग के लिए हर साल 3 लाख से जायद लोग आते हैं। ये जापान की रूहानी पहचान बन चुकी है। जापान के जंगलों में रीछ, बंदर और हिरन आम मिलते हैं। कोई फिश जापान में सब्र और हिम्मत की निशानी मानी जाती है। जापान में चारों मौसम पूरी शिद्दत से मनाए जाते हैं और हर सीजन का अपना फेस्टिवल होता है। बम्बू फॉरेस्ट और विस्टेरिया टनल्स टूरिस्ट के लिए जन्नत से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि जापान में बच्चों से ज्यादा पेट्स मौजूद हैं? लोग अपने एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ स्क्वायर वाटरमेलन उगाए जाते हैं ताकि फ्रिज में आसानी से फिट हो सके। कैप्सूल होटल्स जापान की एक यूनिक इन्वेंशन है। छोटी सी जगह में कंप्लीट सुकून और प्राइवेसी। शिबुया क्रॉसिंग दुनिया के सबसे बिजी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। एक वक्त में 1000 से जायद लोग यहाँ क्रॉसिंग करते हैं। जापान में एक आइलैंड ऐसा भी है जिसे ओकुनोशिमा कहते हैं। यहाँ आपको सिर्फ खरगोश दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और जजीरा जिसे ओशिमा कहा जाता है, यहाँ मौजूद हैं बस बिल्लियां ही बिल्लियां। जापान में हाचिकू एक वफादार कुत्ता था जो कि अपने मालिक के मरने के बाद पूरे 9 साल तक उसका इंतजार करता रहा। इमोजी जापान की इन्वेंशन है जो कि आज पूरी दुनिया में यूज होता है। जापान के स्कूल्स में बच्चों के बैग में अम्ब्रेला यानी छतरी मौजूद रहती है। ये जापान के डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट दुनिया में सबसे कम है। जापानीज येन दुनिया की बड़ी ट्रेड करेंसीज में से एक है। जापान दुनिया भर को कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट्स एक्सपोर्ट करता है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। जापान एनवायरनमेंट और क्लीन एनर्जी में भी लीडर माना जाता है। जापानीज लोग न्यूज़पेपर और बुक सबसे ज्यादा पढ़ने वालों में शामिल होते हैं। बुलेट ट्रेन्स रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाई जाती हैं, इको फ्रेंडली और हाई स्पीड दोनों। जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है।
जापान के सबवे स्टेशंस पर आपको एक ऐसा स्टाफ भी दिखाई देगा जिसे ओशिया या पुशर्स कहते हैं, जिनका काम है मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर धकेलना। ये लोग सबवे स्टेशंस पर मौजूद होते हैं और रश आवर्स में मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर धकेलते हैं ताकि एक ट्रेन में मैक्सिमम लोग सफर कर सकें। आमतौर पर टेढ़े मेढ़े दांतों से लोग नफरत करते हैं और हजारों और लाखों रुपए लगाकर इनको सीधा करवाते हैं। यहाँ तो जिनके दांत सीधे हैं वो उनको टेढ़े मेढ़े करवाने के लिए डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता है, क्योंकि यहाँ विंगे चिबे दांतों को खूबसूरती की निशानी समझा जाता है। यहाँ मौजूद है एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर लोग खाना खाने नहीं बल्कि वेटर्स को देखने आते हैं, क्योंकि इस होटल में वेटर की ड्यूटी के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर मौजूद है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है कायाबुकिया टैवर्न। दोस्तों, दुबई की तरह जापान का शहर टोक्यो भी विजिटर्स के लिए टैक्स फ्री जोन है। यहाँ आने वाले विजिटर्स सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाकर टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोंगो गुमी भी टोक्यो में वाक़या है, जो कि आज भी वर्किंग कर रही है। ये कंपनी 1500 साल पुरानी है और जापान के कई बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के पीछे इस कंपनी का हाथ है। यहाँ के शिंजुकू रेलवे स्टेशन को दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है। 1885 में शुरू हुए इस रेलवे स्टेशन से रोजाना 3 मिलियन लोग सफर करते हैं। ये मुल्क टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने के साथ साथ खुदकुशियों में भी सबसे आगे है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां जापानी लोग करते हैं। इसीलिए सुसाइड करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक जगह महसूस कर रखी है जिसे सुसाइड पार्क कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जापान में 4 के हिस्से को बहुत मनहूस समझा जाता है, इसीलिए आपको 4 नंबर का फ्लैट, हॉस्पिटल में 4 नंबर का रूम या किसी बिल्डिंग में 4 नंबर का फ्लोर दिखाई नहीं देने वाला। यहाँ लोगों को अपने बालों से ज्यादा अलग अलग हेयर स्टाइल से प्यार होता है, इसीलिए हर दूसरे दिन ये लोग पार्लर में जाकर घंटों बर्बाद करते हैं। और सबसे खास बात, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद जापान के लोग अपने ट्रेडिशन, आदाब और नेचर के साथ मजबूत तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।